नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। और सुमित्रा नंदन पंत की रचना बापू के प्रति पहला पार्ट आपका हो गया है। हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। दूसरे पार्ट में पहले पद को देखते हैं कि पशु बल की कारा से जग को दिखलाई, आत्मा की विमुक्ति द्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई, दुर्जय प्रेम युक्ति वर श्रम प्रस्तुति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणित उक्ति विश्वानुरक्त है, अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्त। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि पशुबल की कारा से जग को, कारा माने क्या होता है? बंधन, दास्ता। और जग माने क्या होता है? संसार। संसार का हर व्यक्ति पशुता के बंधन में जकड़ा हुआ है। पशुता के बंधन में क्या हुआ है? जकड़ा हुआ है। कैसे जकड़ा हुआ है? क्योंकि इस संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही इस संसार में अपना वर्चस्व कितना जल्दी क्या कर ले? स्थापित कर ले कि हमें इस संसार में श्रेष्ठ हो जाए। इसके लिए जब वह कार्य करता है तो वह मस्तिष्क के बल से ज़्यादा पशुता के बल का प्रयोग करता है कि किसी तरह किसी को दबा करके उसके वह ऊपर हो जाए। इस तरह वह क्या करता है? पशुता के बल का प्रयोग करता है। इसलिए कवि को कहना पड़ा कि संसार का हर व्यक्ति पशुता के बंधन में क्या हुआ है? जकड़ा हुआ है बापू। दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, लेकिन आपने आकर के यहाँ पे आत्मा की विमुक्ति दिखला दी। यहाँ आपने आकर के क्या कर दिया? इसके लिए तुमने संसार में आकर के बापू आत्मा की विमुक्ति दिखला दी कि मैं कौन, स्वयं की व्यापकता क्या है, स्वयं के ईश्वर के प्रति समर्पण क्या है, ये भाव आकर के तुमने लोगों में जगा दिया बापू। तुमने आत्मा की विमुक्ति दिखला दी बापू। विद्वेष घृणा से लड़ने को, विद्वेष जो एक दूसरे के प्रति जलन होता है, घृणा जिसे देख करके हमें घिनने लगने लगता है कि उससे दूर भगा दे। जैसे मान लीजिए कि विद्वेष समझिए पहले आप। विद्वेष क्या होता है? जैसे साथ रहने वाला दो व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति, दोनों व्यक्ति खूब पढ़े लिखे हैं लेकिन एक व्यक्ति की नौकरी लग जाती है, दूसरे व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती है, तो क्या करेगा? वो उससे जलन करेगा कि देखो इसके इसके इतना हम भी पढ़े थे, इससे पढ़ने में ठीक भी थे, लेकिन मेरी नौकरी लगी नहीं, इसकी लग गई। तो क्या करेगा? उससे जलन करने लगेगा। ये होता है आपका विद्वेष। घृणा क्या होता है? आप घर में हैं और कोई आपके यहाँ सफाई करने वाला आ जाए, अगर आपके घर में प्रवेश करने लगता है तो आप उसे दूर से ही कहते हैं, दूर रहो दूर रहो दूर रहो, यहीं रहो, को हम लेकर आते हैं तुम्हें जो चाहिए। तो ये क्या है? घृणा है। से लड़ने को, इससे लड़ने को बापू आपने क्या सिखलाई? दुर्जय प्रेम युक्ति। दुर्जय मतलब जिसको जीतना कठिन हो। ऐसे पथ का रास्ता, युक्ति, ऐसी युक्ति आपने दिखलाई है बापू, ऐसा रास्ता दिखलाया, ऐसा पथ दिखलाया है बापू, जिससे कि विद्वेष और घृणा से लड़ा जा सके। वर श्रम प्रस्तुति से की कृतार्थ। वर श्रम प्रस्तुति से की कृतार्थ। श्रम माने होता है मेहनत आपका, प्रस्तुति होता है जो जन्म देने वाला हो, वर माने आशीर्वाद। तो हम श्रम करेंगे तो उससे जन्म देकर क्या निकलेगा? आशीर्वाद निकलेगा। तो कवि कहता है कि श्रम रूपी आशीर्वाद दे करके आपने क्या कर दिया बापू? कृतार्थ कर दिया बापू, अभिसंचित कर दिया बापू। कृतार्थ, वर श्रम प्रसूते से की कृतार्थ। हे बापू, आपने श्रम रूपी आशीर्वाद दे करके कृतार्थ कर दिया। और तुमने विचार परिणित उक्ति, और जो तुमने ये बात कही है ना, बहुत सोच समझ के, बहुत विचारों के बाद ये बात की है तुमने बापू, इसलिए क्या हो? तुम धन्य हो। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्त। विश्वानुरक्त, हे बापू, विश्व में जितने भी लोग रहते हैं प्रत्येक लोग से आप क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हर एक लोगों से, हर एक व्यक्ति के चिंता करने वाले हैं बापू आप। और अनासक्त, आप स्वयं की चिंता करने वाले नहीं हैं, अपने आप की चिंता करने वाले नहीं हैं। सर्वस्व त्याग को बना मुक्त, और इस संसार में सर्वस्व त्याग को ही आपने मुक्ति का साधन बना दिया बापू। इसलिए क्या हो? तुम धन्य हो।
अगले पद की व्याख्या देखते हैं। उर के चरखे में कात सूत युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहालाद मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। अब इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ये समझना पड़ता है। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। उर मतलब क्या होता है? हृदय। विषय जनित विषाद, विषय जनित विषाद अर्थात विषय जनित विषाद। विषय जनित मतलब क्या होता है? लालच, दंभ, ढोंग, पाखंड, लालच और बुरी लत और लड़ाई झगड़ा मार पीट लोभ, ये सब क्या है? विषय जनित विषाद हैं हमारे। इसको क्या कह रहे हैं कवि कि विषय जनित विषाद को, लड़ाई झगड़े मार पीट लोभ दंड धूम पाखंड को क्या कर रहा है? अपने हृदय के चरखे में काट काट के सूक्ष्म बना लेना है। क्या बना लेना है? सूक्ष्म बना लेना है, बहुत ही छोटा कर लेना है उसको काट करके, और गुंजित कर दिया गगन का जग, अर्थात गगन माने आकाश होता है। इस संसार के आकाश को क्या कर दिया? गुंजायमान कर दिया। भर तुमने आत्मा का निनाद, अर्थात इसमें तुमने क्या भर दिया? निनाद, आवाज भर दिया आत्मा का, अपने आत्मा का इस संसार में क्या भर दिया? आवाज भर दिया बापू। और रंग रंग खद्दर के सूत्रों से, रंग रंग खद्दर के सूत्रों से, अर्थात खद्दर माने क्या होता है? कपड़ा। रंग रंग के, रंग बिरंगे कपड़ों से, के सूत्रों से, अर्थात सूत्र से नवजीवन आशा स्पृहालात, इन संसार का जो नवजीवन है ना, वो बहुत ही आशायमान, स्पृहालात बहुत ही आनंदित होगा बापू। और क्या दिया है नीचे? मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। मानवी कला के सूत्रधार, मानवी कला के सूत्रधार, जो मानव के द्वारा स्थापित कला है उसका सूत्रधार, अर्थात जो डोरी खींचने वाला होता है उसे सूत्रधार कहते हैं। तो हे बापू, जो मानवी कला के सूत्रधार, अर्थात आपने क्या किया? यहाँ मानव के कौशल का सूत्रधार, अर्थात शुरुआत किया है बापू। उस क्या? कपड़ा बुनने वाले डोरी को, चरखे का शुरुआत किया है बापू, उस डोरी को बनाने का शुरुआत करके, ताकि यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी भारतीय हैं, सभी चरखे में इस विषय जनित विषाद को सूक्ष्म करके काट करके डोरी बना करके अपने कपड़े को तैयार करके अपने कपड़े को स्वयं पहने, ताकि क्या हो? हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो कपड़े बुनने का कार्य कर रही थी, उसके यंत्र अर्थात उसके मशीन को आपने क्या कर लिया बापू? अपने कौशल के प्रवाद से उसको हर लिया। इसलिए बापू तुम क्या हो? धन्य हो। अगले पद की तरफ चलते हैं। साम्राज्यवाद था कंस वंदनी, मानवता पशु बला क्रांत श्रृंखला दासता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद भशक्ति भ्रांत। कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नद पद प्रणत शांत। साम्राज्यवाद था कंस वंदनी, साम्राज्यवाद था कंस वंदनी। कवि क्या कह रहा है कि साम्राज्यवाद था कंस वंदनी, अर्थात कंस के समान यहाँ क्या था? साम्राज्यवाद फैला हुआ था बापू। क्या था? कंस के समान साम्राज्यवाद फैला हुआ था। यहाँ क्या था बापू? इस पूरे संसार में कंस के समान ही साम्राज्यवाद फैला हुआ था, जिसमें सारे लोग क्या हुए थे? जकड़े हुए थे बापू। कंस वंदनी अर्थात
बंदिनी मानवता और मानवता देवकी की तरह बंदी बनी हुई थी बापू। पशु बलाक्रांत और पशुओं के कारण क्या था, पशु बलाक्रांत पशुओं की तरह उन्हें अपने वश में कर लिया गया था बापू। क्या कह रहा है कवि कि साम्राज्यवाद था कंस वंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत। यह पूरे संसार क्या था, साम्राज्य फैला हुआ था, साम्राज्यवाद में सारा संसार जकड़ा हुआ था और मानवता बंदी बनी हुई थी, देवकी की तरह बंदी बनी हुई थी, पशु बलाक्रांत पशुओं की तरह उसे दबाया जा रहा था, पशुओं के बल पे उसे क्या बंदी बनाया गया था बापू। श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। और क्या कह रहा है, श्रृंखला माने होता है लगातार, दास्ता मतलब गुलामी, गुलामी की श्रृंखला यानी लगातार गुलामी की जंजीरें बढ़ती जा रही थी। प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, और शासन की शक्ति से भ्रमित होकर के लोग क्या थे, गुलामी की दास्ता में लगातार जकड़े जा रहे थे, गुलामी लगातार बढ़ती जा रही थी। और कारागृह में दे दिव्य जन्म, और आपने बापू कारागृह में ही इस दिव्य आत्मा को बाबू क्या किया, जन्म दिया, इस दिव्य कौशल को जन्म दिया बापू, मानव आत्मा मुक्त कांत। और आपने इसे दिव्य जन्म दे करके मानव के आत्मा को मुक्त कर दिया बापू। जन शोषण की बढ़ती जमुना, जन शोषण की बढ़ती जमुना, अर्थात यहाँ जो लोग थे ना, उनके शोषण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। आपको याद होगा जब देवकी महाराज श्री कृष्ण को लेकर के यमुना नदी से इस पार से उस पार जा रहे थे, उसका यहाँ पे वर्णन लिया गया है, उससे आश्रय लिया गया है। कवि कह रहा है कि जब कृष्ण जी यमुना नदी पार कर रहे थे तो यमुना क्या कर रही थी, बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का पैर उस यमुना नदी को छूता है, फिर यमुना क्या करती है, नीचे की तरफ चली जाती है। वैसे ही इस संसार में जन शोषण की बढ़ती यमुना, जन शोषण बहुत अधिक होता जा रहा था। और तभी तुमने की नद पद प्रणत शांत, तुमने अपने उसे पैर से स्पर्श करके प्रणत शांत, उसकी बढ़ती हुई यमुना को क्या कर दिया बापू, शांत कर दिया। इसलिए तुम क्या हो बापू, धन्य हो। काराथि संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म, जातिगत रूप नाम बंधी जग जीवन भो विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ चेतन बंधन सत्य राम। नानृतम जयति सत्यमाभय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। काराथि संस्कृति विगत भित्ति, इसका अर्थ देखते हैं। कवि पंत कहते हैं कि कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, भित्ति माने क्या होता है, इतिहास, और भित्ति माने क्या होता है, दीवार। तो जो दीवार है ना, दीवार पे जो लिखी हुई है उसे पढ़ करके हमारा क्या पता चलता है, इतिहास पता चलता है। क्या पता चलता है, इतिहास पता चलता है। सोचिए, प्रतीक मान अलंकार, क्योंकि हमें एक दूसरे के बाद पता चलता है कि हमारा इतिहास क्या है। पहले तो भित्ति का अर्थ होगा दीवार, दीवार पे जो लिखी हुई है उससे पता चलता है हमारा क्या, इतिहास। तो कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, हमारा इतिहास, संस्कृत क्या था, कारा के समान काम कर रही थी। बहु धर्म जाति रूप नाम, अर्थात यहाँ पे जो हमारा इतिहास था, जो हमारा संस्कृति था, जो बहुत सारे धर्मों में बटे हुए थे, बहुत सारे रूप में बटे हुए थे, बहुत सारे नाम में बटे हुए थे, ये हमें क्या कर रही थी, कारा में बांधे थी, कारा की तरह काम कर रही थी, बंधन में बांधी हुई थी। कैसे, क्योंकि क्या था यहाँ पे
बहुत सारी संस्कृतियों में लोग बटे हुए थे, बहुत सारे धर्मों में बटे हुए थे, एक दूसरे से संगठित नहीं हो पा रहे थे। रूप नाम को लेकर बटे थे, काले घोरे के भेद को लेकर बटे थे, और जाति को लेकर बटे थे, धर्म को लेकर बटे थे, संस्कृति को लेकर बटे थे। इस कारण से यहाँ पे सभी लोग क्या थे, संगठित नहीं थे। जो कोई भी आता था इन पर राज्य कर लेता था। इस कारण इन्हें बंदी बना लेता था, अपने कारागार में जकड़ लेता था। इसलिए कवि को कहना पड़ा क्या कि कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, अर्थात जो हमारा इतिहास है, जो संस्कृति है, जो धर्म है, जो जाति है, जो रूप है, जो नाम है, वो क्या थी, कारा थी, बंधन में हमें बांधे थी। बंदी जग जीवन भू विभक्त, बंदी जग, और जो हम बंदी बनकर इस जग जीवन में थे ना, भू विभक्त, उससे हम क्या थे, विभक्त थे बाबू, अलग अलग थे। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान मूढ़ था, विज्ञान मूर्ख था, जन प्रकृति काम, और जन लोग क्या थे, लोग क्या थे, प्रकृति पर आश्रित थे। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, तुम मुक्त पुरुष बनकर आए बापू कहने के लिए। क्या कहने के लिए, मिथ्या जड़ चेतन बंधन सत्य राम। क्या है यह जड़ बंधन, क्या है, मिथ्या है बापू। यह जड़ बंधन क्या है, मिथ्या है। सत्य क्या है, केवल राम है बापू, केवल राम नाम ही सत्य है। लास्ट की जो पंक्ति है वो गीता से ली गई है, और गीता से ली गई है तो इसका अर्थ क्या होगा, आइए देखते हैं। आपकी पंक्ति है, नानृतम जयति सत्यमाभय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। नानृतम जयति, गलत कभी नहीं जीतता। नानृतम जयति, गलत कभी नहीं जीतता। सत्यम मां भय, अर्थात गलत कभी सत्य नहीं हो सकता, गलत कभी सत्य नहीं हो सकता। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। हे बापू राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जो आपने यह ज्ञान की ज्योति जलाई है ना, इसके लिए आपको प्रणाम है। क्या है बापू, प्रणाम है बापू, तुम धन्य हो। तो आपके ये बापू के प्रति पद समाप्त हुआ। अगर आपको यह सेशन, यह बापू के प्रति जो कविता है अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तब तक हम चलते हैं अपने अगले वीडियो की तैयारी की तरफ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, सत श्री अकाल।